इसी में बिजी हैं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर। डिपार्चर का मीनिंग हो जाएगा लीविंग। लीविंग मीन्स यहाँ पे छोड़ कर जाना, ठीक है। तो डिपार्चर किसका हो रहा है? ट्रीज का हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? घर से, ठीक है। और कहाँ के लिए हो रहा है? तो फॉरेस्ट के लिए। तो वही कहती है कि मैं स्कार्सली, बहुत, बेयरली मीन्स बहुत कम, वो लेटर लिख रही हैं। तो अपने लेटर में इस मूवमेंट का, इस जो भी एक्शन हो रहा है उनके घर पे, उस एक्शन का जिक्र नहीं कर रही हैं, ठीक है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, डिपार्चर हो रहा है फॉरेस्ट का घर से, तो ये इस चीज़ को मेंशन नहीं करी अपने लेटर्स में। द नाइट इज़ फ्रेश, फिर वो कहती है इन्वायरमेंट कैसा है रात में। द नाइट इज़ फ्रेश, रात जो है वो फ्रेश है, बहुत मधुर है। द होल मून शाइन्स, और फुल मून का नाइट है, मीन्स पूरा चांद जो है वो चमक रहा है। कहाँ पे? इन अ स्काई स्टिल ओपन, और आकाश भी साफ है, मीन्स पूरा मौसम जो है वो सूटेबल है, ठीक है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। वो कह रही है कि लीव्स, पत्तियों की जो स्मेल है, महक है, और लाइकन, लाइकन मीन्स काई, आप देखते ही होंगे बारिश के समय में काई हमारे आसपास देखने को मिलती है। तो वो कह रही हैं कि इन दोनों की जो स्मेल है, लीव्स और लाइकन की स्मेल है, स्टिल रीचेस, अभी भी पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, एक आवाज़ की तरह, मीन्स उनमें मूवमेंट चल रहा है, तो उनकी जो आवाज़ है, मैं जिस रूम में, कमरे में बैठी हुई हूँ, वहाँ तक पहुँच रही है। मीन्स पोइट को पता है कि फॉरेस्ट का डिपार्चर, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, ट्रीज का डिपार्चर जो है घर से फॉरेस्ट की तरफ हो रहा है, तो उनको इस मूवमेंट का पता है, लेकिन वो इनको इग्नोर कर रही हैं और अपने लेटर्स लिखने में बिजी हैं, ठीक है। फिर भी आगे बताती हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स मीन्स फुसफुसाना, वो आवाज़ जो है मूवमेंट की, वो मरमरिंग साउंड में इनको सुनाई दे रही है। विस्पर्स मीन्स मरमर करना, यानी फुसफुसाहट। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और जो कल क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा जो मूवमेंट है ये आज रात तक ही है, और कल तक मीन्स इन फ्यूचर, भविष्य में क्या हो जाएगा कि हमें जो जंगल खाली दिखाई दे रहे हैं वो आज भर जाएंगे, और उनका मूवमेंट जो है घर से जंगल की तरफ हो जाएगा। यानी भविष्य में या फ्यूचर में ये सारे जो है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों के रूप में ह्यूमन बीइंग्स या फिर विमेंस, ये फ्री हो जाएंगे और फिर फ्लरिश कर पाएंगे, यानी उनका नेचुरल ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है बच्चों। आइए पोएम के स्टैंजा 4 को पढ़ते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टैंजा 4, लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. पोइट यहाँ कह रही हैं कि जो मूवमेंट चल रहा है ट्रीज का, उसको कंटिन्यू करते हुए कह रही हैं, लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो जो कोशिश थी उनकी रूट्स की फ्लोर से डिसएंगेज होने की, अलग होने की, तो उसी में इस पूरी कोशिश में क्या है कि वो कांच का जो घर है वो क्या हो गया है? टूट चुका है। यानी अब मूवमेंट जो है अब वो फास्ट हो गया है और फिर वो बिल्कुल बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, अब जो है वो मूव कर रहे हैं और फिर इसी मूवमेंट में उनको फ्रीडम मिल गई है, तो फिर वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर लड़खड़ा के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट। और ये सारा एक्शन जो है वो क्या हो रहा है? रात में ही हो रहा है। विंड्स रश टू मीट देम, और जैसे ही पेड़ जो हैं वो फ्री हुए हैं तो हवा भी, जो बाहर की हवा है, उनको एम्ब्रेस करने के लिए, उनके फ्रीडम को चेरिश करने के लिए, खुशी मनाने के लिए
उनसे मिलने आ रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। पोइट कहती हैं कि जो पेड़ बाहर निकल गए हैं घर से फ्री होकर, तो उससे जो मून लाइट है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ब्रोकन लाइक अ मिरर, कांच के टुकड़ों की तरह दिखाई दे रहा है। और इसके टुकड़े मीन्स वो जो मून लाइट है वो उसकी शाइनिंग जो है, फ्लैश मीन्स होता है शाइन करना, ठीक है, उसकी जो चमक है अब कहाँ चली गई है, नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक ट्री, ओक जो है ये एक ट्री का नाम है और इसको फर्नीचर बनाने, इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है तो इसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कह रहे हैं कि जो सबसे ऊंचा पेड़ है वो ओक ट्री है। तो ओक ट्री के ऊपर ये क्राउन की तरह दिखाई दे रहा है, मुकुट की तरह दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, मून की जो लाइट है उसकी जो चमक है। स्टूडेंट्स, आपने ट्रीज पोएम के एक्सप्लेनेशन को देख लिया है, अब आइए इसके पोइटिक डिवाइस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पोइट ने यहाँ पे स्टैंजा 1 जो हमारा लिखा हुआ है उस पे आप देखेंगे कि पोइट ने पोइटिक डिवाइस यहाँ इस लाइन में, लाइन 4 और 5 में यूज़ किया है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन, दो वर्ड्स का एक के बाद एक लाइन में रिपीटेशन होता है, या फिर एक ही वर्ड जो है वो दोनों लाइन में यूज़ की जाती है और उससे स्टार्ट होती है, तो उस पोइटिक डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। तो पोइट ने इस लाइन में, लाइन 4 और 5 में स्टैंजा 1 के पोइटिक डिवाइस एनाफोरा यूज़ किया है, ठीक है। इसी लाइन में आप देखेंगे नो सन बेरी इट्स फीट, यहाँ पे सन को पोइट ने पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई किया है मीन्स मानवीकरण किया है, इसका हम मनुष्य से तुलना की है कि सन के रेज को फीट कह के बतलाया है, तो ठीक है, उस इसलिए इस यहाँ पे पोइटिक डिवाइस हमारा पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पोइट ने लाइन 2 से लेकर लास्ट लाइन तक कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया है किसी भी लाइन में। तो हमारे इस यहाँ द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning, full stop. यहाँ पे पोइट ने फुल स्टॉप यूज़ किया और इस बीच में किसी भी लाइन में कोई कॉमा या फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है। तो लाइन 2 से लेकर लाइन 4 लास्ट लाइन तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोइटिक डिवाइस हमारा एंजैममेंट यूज़, पोइटिक डिवाइस पोइट ने यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप देखेंगे कि स्टैंजा 3 मैंने लिखा है, तो आइए इस पे देखते हैं कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस पोइट एड्रियन रीच ने यूज़ की है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पोइट कहती हैं I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. यहाँ पे देखेंगे long letters में alliteration पोइट ने यूज़ किया है। alliteration पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। कैसे, long letters, इन दोनों वर्ड्स को आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ल, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे पोइटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। सेम एलिट्रेशन हम नेक्स्ट लाइंस में भी देख सकते हैं। स्काई स्टिल, स्काई स्टिल, स की कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है, तो फिर यहाँ पे आप सेम एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस कह सकते हैं।
नेक्स्ट लाइन में आप देखिएगा कि लीव्स एंड लाइकन, लीव्स एंड लाइकन में भी सेम ल का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे भी सेम पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन आप लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द नाइट इज़ फ्रेश से लेकर आप स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम में नोटिस करेंगे कि यहाँ पोइट ने इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है, मीन्स एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, कह रही है क्या कि नाइट, रात कैसी है, फ्रेश है, ठीक है, स्वच्छ है, मधुर है। द होल मून शाइन्स, और मून कैसा है, वो शाइन कर रहा है, यानी फुल मून का नाइट है। तो आप इसको इमेजिन कीजिए तो आपको पिक्चर क्लियरली दिखाई देने लगेगा। इन द स्काई, आप जब पोइट कह रही है इन द स्काई स्टिल ओपन, आकाश साफ है, वहाँ चांद है, चमक रहा है, तो ये सारा सीन जो है हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और फिर उनकी स्मेल जब कह रही हैं पोइट, तो लीव्स की स्मेल भी हमें उसकी खुशबू भी आ रही है। तो ये सारा सीन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे इस लाइन से लेकर स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम तक हम कह सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस इमेजरी यूज किया गया है, राइट स्टूडेंट्स। पोएम के लास्ट स्टैंजा में आप देखिएगा कि लाइन नंबर 4 में द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर पोइट ने लिखा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मून को पोइट कंपेयर कर रही हैं किससे, मिरर से, और यहाँ पे कंपैरिजन के लिए उन्होंने लाइक वर्ड यूज़ किया है। तो इस वर्ड के यूज़ करने से, और क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है मून की तुलना मिरर से, तो इसी वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस सिमिली यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप सिमिली को ऐसे समझ सकते हैं कि सिमिली एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है, और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो उसकी पहचान के लिए लाइक या एज वर्ड आपको उस लाइन में दिखाई देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज आपने द ट्रीज नामक पोएम को पढ़ा और इसकी एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस को देखा, जिसे कंपोज किया था पोएट एडविन रिच ने। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी और